कि शुगर कोई बीमारी नहीं, वो किसी गलत फूड हैबिट की शैडो है सिर्फ। फ्रूट कितना खाना है? जितना बॉडी वेट का। डॉक्टर साहब, अक्सर दवाई छोड़ते हुए पेशेंट घबराते हैं और उनके मन में धारणा बन गई है जी। कि मैं दवाई अगर छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा, कि हम दवाइयाँ छोड़ सकते हैं और शुगर का इलाज बिना दवाइयों से कर सकते हैं। और जो गोली खाते हैं उनमें से 80% लोगों की दवाई 1-2 हफ्तों में छूट जाएगी। अगर उस रॉन्ग फूड को हम छोड़ करके ठीक फूड खाने लगेंगे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी। फल मीठा जितना मर्जी हो वो शुगर को खराब नहीं करता। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आजाद जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सभी दर्शकों को। डॉक्टर साहब, पिछली बार आपने हमें शुगर के बारे में बताया था, शुगर के मरीज के बारे में कि उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसी से रिलेटेड कई दर्शकों ने हमारे पास में अपने सवाल भेजे हैं। उन सवालों का जवाब तो हम इस एपिसोड में देंगे ही, लेकिन साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि डाइट के ऊपर हम ये एपिसोड करना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि एक आम इंसान को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। सवाल तो आएंगे क्योंकि आज तक लोगों ने यही सुना है और यही जाना है जी कि शुगर का इलाज दवाइयों से होता है जी दवाइयाँ जब फेल होने लगती है तो इंसुलिन का टीका लगता है जी। ये उनके लिए एक बहुत नई बात है और मैं समझता हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि हम ये पब्लिकली ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं। आज जो न्यूट्रिशन की साइंस है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम डायबिटीज़ का इलाज सिर्फ और सिर्फ डाइट से कर सकते हैं। किसी को दवाई खाने की ज़रूरत नहीं। टीके वाले भी जो जिनको इंसुलिन भी लगता है वो भी थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन ज़्यादातर वो भी टीका भी छूट जाता है। तो इसलिए सभी दर्शकों के लिए एक बहुत खुशी की बात है जी। हम सब के लिए और सारी ह्यूमैनिटी के लिए खुशी की बात है कि हम दवाइयाँ छोड़ सकते हैं और शुगर का इलाज बिना दवाइयों से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर दवाई छोड़ते हुए पेशेंट घबराते हैं। ये तो नेचुरल है वंदना, क्योंकि पूरा का पूरा मेडिकल प्रोफेशन एक डर पे टिका हुआ है जी डर के बिना मेडिकल प्रोफेशन चल नहीं सकता जी और उनके मन में ऐसा बना हुआ है, धारणा बन गई है जी कि मैं दवाई अगर छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। जी ये बहुत बड़ा डर है। जी तो ये कुदरती है कि वो एक बार डरेंगे, लेकिन हमको बार बार ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और उसकी हम आज मेरे ख्याल में पहले वही बात कर लें कि किस पैरामीटर के ऊपर बेस्ड उन्होंने दवाई छोड़नी है। जी बिल्कुल। नहीं तो वो यही कहते रहेंगे कि हम पर्सनली मिलेंगे, आप मुझे अब गाइड करो तो ही हम छोड़ेंगे। जी तो जैसे पिछली बार हमने बात की थी कि जो डाइट है जी अगर वो शुगर ज़्यादा वाली होगी, जिसको डायबिटोजेनिक डाइट हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं, कि वो खाने जो ब्लड में ग्लूकोज एकदम से छोड़ते हैं, अगर वो खाएंगे तो वो शुगर है। शुगर अपने आप में बीमारी नहीं है। पहली बात तो इसको बार बार ये हमको कहना पड़ेगा और जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनको भी ये बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि शुगर कोई बीमारी नहीं, वो किसी गलत फूड हैबिट की शैडो है सिर्फ परछाई है। और परछाई से लड़ने का कोई फायदा नहीं होता। कभी कोई परछाई से लड़के जीता है? आज तक कोई जीत नहीं सका, ना डायबिटीज को जीता जा सकता है, क्योंकि उसकी जो असलियत है, उसका जो सच है वो है रॉन्ग फूड। अगर उस रॉन्ग फूड को हम छोड़ करके ठीक फूड खाने लगेंगे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी। अभी उसको जब शुगर बढ़ी हुई है तो जब दवाई खा रहा है जो बंदा, वो कैसे छोड़े, उसके लिए गाइडलाइंस रिवाइज हो चुकी हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने उसकी गाइडलाइंस बना दी हैं कि 250 से नीचे शुगर की जो रीडिंग है वो नुकसान नहीं करती। कोई भी अगर ऑर्गन डैमेज होना है तो 250 से बाद में होगा, ऊपर होगा। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा डरने की ज़रूरत है कि अगर हम दवाइयाँ खाते रहेंगे और साथ में ये डाइट खा लेंगे अच्छी वाली तो शुगर कम हो जाएगी। वो ज़्यादा डरने वाली बात है, क्योंकि शुगर ज़्यादा होने से किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। एक आध रीडिंग या 1-2 दिन के लिए शुगर ज़्यादा रह जाएगी तो उससे नुकसान नहीं होता। ज़्यादा शुगर जो होती है 250 से ऊपर रहेगी महीनों तक और सालों तक, तो वो जाके नुकसान होगा। लेकिन शुगर कम का 1 घंटे का भी जो अगर पीरियड है उसमें भी वो कोई इंसान 1 मिनट में भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, वो गिर जाएगा, कोई चोट लग जाएगी उसको या बेहोश हो जाएगा। तो ये हमने रिस्क नहीं लेना। इसलिए हम कहते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर भी 150 से ऊपर रखनी है जब ये डाइट अडॉप्ट करते हुए,
क्योंकि अगर हम 100 वाले चक्कर में पड़ेंगे तो वो 50 पे चली जाएगी और फिर उसमें चक्कर आएंगे और एक्सीडेंट होने का डर है। तो इसलिए 250 रीडिंग है, 250 से ऊपर दवाई खानी होती है, 250 से नीचे दवाई खानी नहीं। वो है एवरेज शुगर, यानी कि खाली पेट वाली, सुबह वाली और खाने के बाद वाली, यानी कि रात सोते हुए 2 बार रेस्ट करनी है और घर में करनी है। क्योंकि जो बाहर लैब में करवाते हैं वो ज़्यादातर लोग वेन से ब्लड लेते हैं, तो वेन को बार बार प्रिक नहीं करना। हमको लगभग 1 महीना सुबह शाम 2 टाइम टेस्ट करनी पड़नी है। और घर में वो छोटी सी मशीन आती है, उसको बोलते हैं ग्लूकोमीटर। 1000 रुपये की मशीन है वो मेरे ख्याल में ली जा सकती है, या अगर नहीं मिलती तो हम लैब वाले को ये कह सकते हैं कि आप हमारी वेन से मत ब्लड लो, सिर्फ फिंगर से ले लो। तो सुबह शाम करेंगे हम लोग तो एवरेज शुगर निकालेंगे, खाली पेट प्लस खाने के बाद वाली डिवाइडेड बाय 2 से उसको तकसीम करना है, वो आ जाएगी आपकी एवरेज शुगर। और एवरेज शुगर को हमने 150 और 150 के बीच में रखना है, उससे नीचे जाने नहीं देना। और धीरे धीरे दवाई कम करते जाना, एकदम से नहीं छोड़नी दवाई, एकदम से नहीं छोड़नी दवाई। अगर फिर भी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो उसके लिए मैं आपके ज़रिए अगर आपको कोई मैसेज देता है तो उसको फ़ोन नंबर आप दे सकते हैं, वो मुझसे पर्सनली बात भी कर सकता है। लेकिन अगर सभी को फ़ोन देंगे तो मुझे फ़ोन अटेंड करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग उलझे हुए हैं, वो जो सिंपल केसेस नहीं हैं, जो अपने आप नहीं छोड़ पा रहे, उनको आप फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो मैं उनको गारंटी देता हूँ कि मैं उनको गाइड करूँगा और सबकी दवाई छूटेगी। इंसुलिन वालों की थोड़ी सी लेट छूटेगी और जो गोली खाते हैं उनमें से 80% लोगों की दवाई 1-2 हफ्तों में छूट जाएगी, बाकी जो कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। इंसुलिन वालों को हो सकता है 6 महीने से लेकर 1 साल लगे, उनको बहुत कॉशियस रहना है। इंसुलिन बहुत धीरे धीरे छूटती है। जी डॉक्टर साहब, डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट में जैसे ना हमने बात की कि वो डाइट हमको नहीं खानी जो एकदम से फ्लड करती है ग्लूकोज से। वो कौन सी डाइट है? जो चीनी वाली चीज़ें हैं, जो दानेदार चीनी है, क्रिस्टलाइन शुगर है, वो वाली डाइट हमको नहीं खानी। क्रिस्टलाइन शुगर छोड़नी है, उसकी बजाय अगर थोड़ा सा खाना पड़े तो हल्का सा गुड़ या शक्कर लिया जा सकता है, क्योंकि वो थोड़ा धीरे छोड़ता है। उसके अलावा कोई भी इंडस्ट्रियल फूड नहीं खाना। इंडस्ट्रियल फूड और फास्ट फूड जितने डिब्बा बंद फूड हैं वो सारे के सारे इस तरह से, इस ढंग से बने हुए हैं, इंक्लूडिंग ब्रेड। जो वीट वाली ब्रेड है वो भी ऐसी है कि वो एकदम से शुगर छोड़ती है। तो ये सारे के सारे हमको बंद करने हैं। तो बाकी जो फैट्स हैं, रिफाइंड तेल बंद करने हैं हमको, और एनिमल फूड्स बंद करने हैं। तो एनिमल फूड, क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में इंक्रीजिंगली ये व्यू बन रहा है कि डायबिटीज़ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं वो एनिमल फूड से वर्सनिंग होती है उनकी। तो हमको एक बार एनिमल फूड सारे के सारे छोड़ने हैं। बाद में जब ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद दूध की, दही और लस्सी ले सकते हैं। घी और मक्खन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूध की 4 चीज़ें बंद करेंगे हम लोग। दूध बंद करेंगे, दूध वाली चाय बंद करेंगे, मिठाई बंद करेंगे और पनीर बंद करेंगे। और एनिमल फूड कोई नहीं खाएंगे, सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे। तो प्लांट बेस्ड फूड में हमने लगभग 2.5 kg एवरेज खाते हैं हम डेली, 2.5 kg खाते हैं। उसमें आधा रॉ खाएंगे, 50%, यानी कि 1.25 सवा किलो लगभग हमको रॉ खाना है। उसका आधा फ्रूट खाने हैं और बाकी जो आधा रह गया उसको 2 बार में करके सलाद खानी है, दोपहर के खाने से पहले और रात के खाने से पहले। एक चीज़ ख्याल रखना है कि जो रॉ फूड खाना है या फ्रूट खाना हमको या सलाद खानी है, वो खाना खाने से, पका हुआ खाना खाने से पहले खानी है। उसमें फिर गैप देके फिर पका हुआ खाना खाना है। तो इसका सबसे बढ़िया जो रेजिमेंट बनता है वो बनता है कि सुबह ब्रेकफास्ट एक्सक्लूसिव फ्रूट्स का, फल का, 3-4 तरह के फल 12 बजे तक खाने हैं। तो 12 बजे तक ये सोच के रखें हम लोग कि हमको पका हुआ खाना नहीं खाना, अनाज बेस्ड, ग्रेन बेस्ड पका हुआ खाना नहीं खाना। 12 बजे तक सिर्फ फल खाने हैं। और फिर दोपहर को पका हुआ खाना खाने से पहले हमको सलाद खानी है, रात को पका हुआ खाने से पहले फिर सलाद खानी है। तो उसका फ्रूट्स का और सलाद का पैरामीटर बहुत बढ़िया है कि फ्रूट कितना खाना है, जितना बॉडी वेट का है उससे उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, उतने ग्राम। यानी कि अगर 70 किलो का कोई बॉडी वेट है तो उसको 700 ग्राम फल खाने हैं। 700 ग्राम में छिलके नहीं काउंट करने, सिर्फ वो काउंट करना है जो अंदर जा रहा है। तो 700 ग्राम हमने फल खा लिया 12 बजे तक। फिर उसके बाद 350 ग्राम सलाद लंच से पहले खानी है और 350 ग्राम डिनर से पहले खानी है। और फिर जो लंच और डिनर में कोशिश करनी है कि वीट और राइस ना खाया जाए, क्योंकि वीट और राइस दोनों ही ग्लूकोज एकदम से छोड़ते हैं। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्लूकोज एकदम छोड़ने का मतलब सीधा ये है कि इंसुलिन भी एकदम छूटेगी, क्योंकि बॉडी जो इंसुलिन ग्लूकोज का हड़ होता है, फ्लड होता है, उससे बचाने के लिए इंसुलिन का हड़ लाती है। उसको लाना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, ग्लूकोज का हड़ आदमी को मार सकता है। तो नेचर जो होती है, कुदरत जो होती है,
वो आपकी सर्वाइवल के लिए आपकी शुगर को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगी। जी। तो वो क्या करेगी, शुगर को कन्वर्ट करेगी, या ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगी, या कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करेगी, या फैट्स में करेगी, या आपके कहीं ना कहीं जॉइंट्स में दर्द। तो वो इसलिए वो बचाने के लिए वो इंसुलिन का फ्लड आता है। इंसुलिन को 10 मुँहा दैंत बोलते हैं हम लोग, कि इंसुलिन के 10 मुँह है। ओके। 10 जगह पे वो हर जगह पे जाके नुकसान करेगी। जी। तो बढ़ी हुई शुगर का तो नुकसान होगा ही होगा, जी। वो जमेगी जाके कहीं ना कहीं ब्लड वेसल के अंदर जमेगी, फैट लिवर में जमेगी, इंटेस्टाइन में जमेगी, किडनी में जमेगी, आपको मोटा करेगी। लेकिन उसका जो नेचर उसको बचाने के लिए इंसुलिन बढ़ा रही है, वो भी 10 जगह पे जाके नुकसान करेगी। तो आज ये प्रूव हो गया कि ये इंसुलिन का हड़ और शुगर का हड़, ये दोनों रॉन्ग फूड से आते हैं। पहले ग्लूकोज का हड़ आता है, उसको बचाने के लिए बॉडी इंसुलिन का हड़ लाती है। तो दोनों मिलकर के पूरी की पूरी जितना बीमारी हो रही है आज मॉडर्न मैन को, आधुनिक इंसान को जो बीमारी हो रही है, लगभग सब बीमारियों में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो हमको ये दोनों से बचना है, हाई शुगर से और हाई इंसुलिन से। और ये दोनों किसका कंसीक्वेंस है? उन फूड्स का जो फूड ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज करते हैं। और हमारे जो गेहूं और चावल हैं जी। ये दोनों के दोनों इस कैटेगरी में आते हैं। दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ाते हैं, तो उसकी जगह पे हम अलग फूड खाएंगे। डॉक्टर साहब, कौन कौन से फल खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर शुगर है तो आपको कुछ फल होते हैं जिनमें कि शुगर ज़्यादा होती है, वो नहीं खाने चाहिए। वरना शुगर के बारे में जो कुछ मिथ जो थे ना, पहले मिथ था कि डॉक्टर अब तक कहते रहे कि ज़्यादा मीठे फल मत खाओ। जी। ये दिस हैज़ बिन प्रूव्ड रॉन्ग। जी। फल मीठा जितना मर्जी हो वो शुगर को ख़राब नहीं करता। ये बार बार हमको रिमाइंड करवाना है जो विक्टिम्स हैं कि आप वो पुरानी जो धारणाएं थी मेडिकल प्रोफेशन की, वो गलत सिद्ध हो चुकी हैं। उनके अपने जर्नल में ये आ चुका है कि मीठे फल शुगर को ख़राब नहीं करते, उल्टा ट्रीट करते हैं उसको। जी। फल जितना मर्जी मीठा हो, आप बड़े आराम से खाइए, आम खाइए, केले खाइए, चीकू खाइए, अंगूर खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इवन गन्ने का रस भी खराब नहीं करता। अब सबसे मीठा तो वही होता है ना। जी। तो वो भी खराब नहीं करता। तो इसलिए जो कच्चा है, रॉ है, उस किसी भी फल से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना मर्जी फल खाइए, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए वो पुरानी बातें भूल जाइए और अपने मैंगो और मौसम के हिसाब से जो भी फल को उसको एंजॉय कीजिए। तो उसमें उल्टा कम नहीं खाने, आपका बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाय 10 से कम नहीं खाने। ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अब ज़्यादा खा सकते हो, कम नहीं खाने, क्योंकि वो एक दवाई भी है। तो इसलिए फल की कोई दिक्कत नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, जो दोपहर का खाना खाते हैं उसके अंदर क्या चीज़ खानी चाहिए और कैसे खानी चाहिए? मतलब हम पूरे, क्योंकि वो अनाज बेस्ड खाना हमको अनाज खाने हैं। अनाज इज़ द बेस्ट, क्योंकि वेस्टर्न साइंटिस्ट ने जो कीटोजेनिक डाइट का कॉन्सेप्ट लाए हैं वो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है। क्योंकि उनको ये जो बेस्ट डाइट है मिलेट्स की, हम लोग कह रहे हैं, उनको पता नहीं है उसके बारे में, या उनके वहाँ अवेलेबल नहीं है। इसलिए वो अल्टरनेटिव लेके आ गए हैं। क्योंकि ये तो स्टैब्लिश हो गया कि ग्लूकोज वाले फूड जो हैं वो बीमार कर रहे हैं। उसका जो वो बदल लेके आ गया कीटोजेनिक डाइट। जी। कीटोजेनिक डाइट का मतलब हाई फैट और हाई प्रोटीन डाइट। उससे शुगर तो एक बार ठीक हो जाएगी, जी। ये नहीं कि ठीक नहीं होगी। जो कीटोजेनिक डाइट खाएगा वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अनसाइंटिफिक है। क्योंकि बॉडी इस चीज़ के नहीं बनी हुई। बॉडी जो एनर्जी लेती है वो कार्बोहाइड्रेट से बढ़िया लेती है, उसका सीधा रास्ता है। अगर फैट से या प्रोटीन से बॉडी को एनर्जी लेनी होगी तो ले लेती है, लेकिन उसका बहुत टेढ़ा रास्ता है। और उसके जो बाई प्रोडक्ट हैं, जी। फैट ज़्यादा खाने के या प्रोटीन ज़्यादा खाने के इतने खतरनाक हैं वो कि आपकी बॉडी को डैमेज करेंगे। इसलिए हम कीटोजेनिक डाइट के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम कीटोजेनिक या हाई प्रोटीन डाइट नहीं कहते। हाई प्रोटीन डाइट खानी बहुत खतरनाक डाइट है। जी। तो हम कहते हैं हम अनाज को 3 हिस्सों में बांटते हैं, 3 कैटेगरी में। एक को हम बोलते हैं नेगेटिव अनाज। नेगेटिव अनाज वो है जो बीमार करते हैं, पूरी मनुष्य जाति को वो बीमार कर रहे हैं। हमें यहाँ नहीं, पूरे के पूरे दुनिया में 2 ही अनाज सबसे ज़्यादा खाए जा रहे हैं, राइस और वीट। जी। वो दोनों के दोनों बीमारी का घर हैं। तो इसलिए हम उनको कहते हैं ये नेगेटिव ग्रेन्स हैं। जी। एक है न्यूट्रल ग्रेन्स, यानी कि वो बीमार को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हेल्दी अगर खाएगा तो वो बीमार नहीं होगा। जी। इतने हेल्दी हैं, अगर वह हेल्दी इंसान है तो वो हेल्दी रहेगा। उसमें हम बाजरा बोलते हैं, मक्की बोलते हैं, जवार बोलते हैं, रागी बोलते हैं, उसमें हम मक्का बोलते हैं। तो ये जो उसमें वो भी आ जाता है, आपका किनोवा भी आ जाता है, उसमें वो जो चुलाई है वो भी, जुलाई के बीज भी आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं
वो न्यूट्रल मिलेट्स हैं, यानी कि अगर हेल्दी इंसान खाएगा तो उसको डायबिटीज़ नहीं होगी। जी। व्हीट राइस से तो डायबिटीज़ होगी ना, वो हेल्दी इंसान को डायबिटीज़ नहीं करेगा लेकिन बीमार को ठीक नहीं कर पाएगा। तीसरी कैटेगरी है हमारी पॉजिटिव ग्रेन्स की। उसमें 5 ग्रेन्स हैं जिसकी इन्वेंशन, जिसकी खोज डॉक्टर खादर वली ने की है। पूरी की पूरी मनुष्य जाति का डॉक्टर खादर वली की थैंकफुल हो रही है इस बात के लिए कि उन लोगों ने हमको एक डाइट हेल्दी ग्रेन्स के बारे में बहुत लंबी खोज के बाद 20-25 साल के बाद ये बताया खोज करके कि ये वाले जो मिलेट्स हैं 5 अगर कोई खाएगा बीमार भी तो भी वो तंदुरुस्त हो जाएगा। वो ग्रेन्स हैं बाबे नानक वाला कोदरा, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में कोडो मिलेट, कोदरा या कोडो मिलेट। नंबर 2 है स्वांक के चावल। ये दोनों नामों से पंजाब में लोग परिचित हैं। एक तो बाबे नानक की साखी की वजह से कोदरे से परिचित हैं। भाई लालो के यहाँ बाबा नानक ने मांग करके कोदरे की रोटी खाई थी। और स्वांक के चावल हम व्रतों में खाते हैं, व्रत में, तो स्वांक बोलते हैं उसको बोलते हैं बार्नयार्ड मिलेट। और 3 और हैं, एक का नाम है फॉक्सटेल मिलेट जिसको कंगनी बोलते हैं, एक है ब्राउन टॉप मिलेट जिसको हरी कंगनी बोलते हैं, एक है लिटिल मिलेट जिसको हम कुटकी बोलते हैं। तो ये अलग अलग रीजन्स के मिलेट्स हैं। जैसे फॉक्सटेल मिलेट है जो इटालियन मिलेट है, कोडो मिलेट हमारा हिमालयन का मिलेट है, बार्नयार्ड मिलेट जो है वो जैपनीज़ मिलेट है, ब्राउन टॉप मिलेट अमेरिकन मिलेट है, और लिटिल मिलेट जो है वो अफ्रीकन मिलेट है। लेकिन फॉर्चुनेटली हम इतने फॉर्चुनेट है कि हमारे पास पांचों के पांचों हैं जी, क्योंकि हमारे पुरखे इनको कहीं ना कहीं से ला करके इसको कल्टीवेट करते रहे और खाते रहे किसी न किसी फॉर्म में। और आज भी डॉक्टर खादर वली की वजह से, उनकी 20-25 साल की मेहनत से उन्होंने रिवाइव कर लिए हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु इन मिलेट्स का भी घर है जी, बड़े स्केल पे वो उगा रहे हैं, और आंध्रा भी अभी शुरू कर रहा है। और हम पंजाब में उसी कल्चर को लेके आना चाहते हैं क्योंकि ये जो ग्रेन्स हैं सिर्फ हेल्दी नहीं है, ये बीमार को, सब बीमारियों को ठीक करते हैं, थायराइड को भी ठीक करते हैं, कैंसर को भी करते हैं, सब किस्म की बीमारियां ये ग्रेन्स खाने वाला के ठीक होती हैं। उसके अलावा भी ये जो इकोसिस्टम है हमारा, इकोलॉजी है, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है क्योंकि पानी बहुत कम मांगती हैं। और क्लाइमेटिक चेंज हो रही है, अगर टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ भी जाएगा तो भी ये फसलें कुछ नहीं। तो ये ऑलराउंड बढ़िया क्रॉप्स हैं, हेल्थ जनरेटिंग है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और इकोलॉजी को ख़राब होने से बचाती हैं, पानी को बचाती हैं। तो इसलिए हम पंजाब में इन क्रॉप्स को ला रहे हैं बड़ी स्केल पे। इस बार हम सुल्तानपुर लोधी में एक बहुत बड़ी वर्कशॉप करा रहे हैं जिसको हम मेगा वर्कशॉप कर रहे हैं। उसमें हम इन पांचों के और साथ में जो न्यूट्रल मिलेट्स हैं जी, उनके भी बीज देंगे। हम बड़े स्केल पे पंजाबी किसानों को और जो भी लोग भोजन अच्छा सीखना चाहते हैं उनको बुला रहे हैं। हम वहाँ पे हज़ारों का तादाद में लोगों को इकट्ठा करेंगे। वहाँ पे हम उनको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे अच्छा कैसे उगाना है, अच्छा कैसे खाना है। और उसमें डॉक्टर खादर वली खुद आ रहे हैं वहाँ, और वहाँ पे मिलेट्स को पकाने वाला एक इंटरनेशनल लेवल का कुक है राम बाबू जी, जिसको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। वो बहुत पढ़ा लिखा इंजीनियर था, मैनेजमेंट में था। अभी वो सब छोड़ छाड़ के मिलेट्स के कुक बन गया, शेफ़ बन गया, इंटेलेक्चुअल कुक बोलते हैं उसको हम। तो वो भी आएगा, और उसके साथ जो खेती करवाने वाले बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं पूरे इंडिया से, वो आ रहे हैं। तो उसमें हम ये 4 दिन में पूरा उसका सारा संवाद करेंगे। सुल्तानपुर लोधी में बाबे नानक की जो धरती है, जहाँ पे बाबे नानक ने वो सच्चा सौदा भी किया, व्यापार भी किया सुल्तानपुर लोधी में, और सबसे पहले मूल मंत्र का जो उच्चारण किया, वो धरती बहुत पवित्र धरती है जहाँ पे हम कर रहे हैं गुरुद्वारा बेर साहब में ही जी। तो वो हम मिलेट्स वाला भी सबको सिखाएंगे। डॉक्टर साहब, रात की डाइट कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? ना सुबह फ्रूट हो गया जी, उसके बाद सलाद हो गई। दोपहर का खाना खाने से पहले दोपहर का खाना मिलेट बेस्ड हो तो बहुत बढ़िया है। जी, मान लीजिए हमको मिलेट बेस्ड नहीं मिलता या हमारा टेस्ट नहीं बन रहा, तो फिर वीट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। गेहूं अकेली नहीं खानी, जैसे गेहूं का हम रोटी खाने के आदी हैं, खुश्क फुल्का फूला हुआ, वो सबसे डेंजरस है। तो उसकी बजाय वो जब आटा गूंथते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग कुछ चीज़ें डाल लें। जैसे मान लीजिए को पत्ते डाल लें, मेथी डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, मूली डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, घिया डाल सकते हैं, चुकंदर डाल सकते हैं, या कोई और आटा, यानी कि चने का आटा हो गया 20% डाल दें, मक्की का डाल दें, जब बाजरे का डाल दें, तो उसको मिस्सी रोटी की तरह पकाएं घी लगा के।
तो उससे क्या होगा कि वो जो वीट के जो 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 दुर्प्रभाव हैं, जो उसकी बुराइयां हैं, वो कम से कम 50% कम हो जाएंगी। आइडियल इज आप मिलेट बेस्ड खाएं। वो पांचों मिलेट हैं, वो 2-2 दिन खाने होते हैं, पांचों ही खाने होते हैं, 2-2 दिन की रोटेशन से खाने होते हैं वो। तो ये आपका दोपहर का और रात का खाना दोनों का मिलेट बेस्ड होता है। उसको बनाने का ढंग थोड़ा सा अलग है। ये चावल है बेसिकली, ये राइस है। इसको 8 घंटे मिनिमम भिगोना है। भिगोने के बाद ही बढ़िया बनती है, कि इसमें फाइबर होती है बहुत ज़्यादा। फाइबर भी बहुत अंदर तक ऐसे स्प्रिंग टाइप है। तो जब तक उसको हम 8 घंटे नहीं भिगोएंगे, वो फाइबर जो सॉफ्ट नहीं होगी। अगर सॉफ्ट ना हुई तो वो हजम नहीं होगी। तो इसका सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है कि इसको 8 घंटे के लिए भिगोना है। उसके बाद चावल की तरह इसको कुक करना है। इसका एक ख्याल रखना है कि चावल में डबल पानी पड़ता है, इसमें 4 से लेके 5 गुना पानी पड़ेगा। और फिर इसको कुकर में नहीं भरना, इसको ऑर्डिनरी आम जो खुला हुआ बर्तन है उसमें डालना है। और उसमें सिर्फ 15 मिनट में ये बन जाते हैं, 15 मिनट सिर्फ, उसके अलावा नहीं। ना तो प्रेशर कुकर बंद करना है और ना ही माइक्रोवेव में बनाना है। और प्रेशर जो जिस बर्तन में बनाना है, 2 चीज़ें नहीं यूज़ करनी, ना तो एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ करना है और ना नॉन स्टिक यूज़ करना है। स्टील का हो, पित्तल का हो या मिट्टी का हो। तो ये तीनों बर्तन में हम चावल की तरह कुक कर सकते हैं। चावल को जैसे इसकी डिटेल मुझे लगता है लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। जो घर की गृहिणियाँ हैं उनको पता कि चावल कैसे कैसे बन सकते हैं। उसका चावल प्लेन बन के दाल रोटी से, सब्जी रोटी से खा सकते हैं, या उसका पुलाव बना सकते हैं, या उसकी खिचड़ी बना सकते हैं, या उसका बिरयानी बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं खाने के। मीठा नहीं बनाना, ये नहीं कि गुड़ डाल के खा लो उसको, वो नहीं करना खाना वो नमक वाला ही है, नमकीन है। उसको जितने मर्जी जो मसाले आपकी पसंद के हैं वो डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, वो पूरे का पूरा सिस्टम अलाउड है। उसके अलावा अगर कुछ खाना हो बीच में, तो 3-4 चीज़ों को खा सकते हैं हम लोग। एक तो खा सकते हैं नारियल। शाम को मान लो दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में गैप है, आपको भूख लगती है, तो भी उसमें अगड़म बगड़म नहीं खाना। बिस्कुट, मट्ठी, मटरी, नमकीन, ये बहुत ही डेंजरस खाने हैं। देखो बिस्कुट जैसा खाना, उसमें मैदा है, वो चिपकता बहुत है। डालडा घी है, वो वैसे खतरनाक है, और छाछ में चीनी डाल रखी है। तीनों चीज़ें, तो कोई भी इन बिटवीन स्नैक्स खाने हैं, वो बाजार वाले नमकीन, मट्ठी, बिस्किट नहीं खाने। उसकी जगह क्या खाना है? नारियल खाना है या स्प्राउट्स खाने हैं। स्प्राउट्स भी लोगों को बनाने आते हैं, ज़्यादातर स्प्राउट्स का हमारे कल्चर रहा है। उसकी डिटेल भी मुझे लगता नहीं है हमको बताने की जरूरत। स्प्राउट्स खा सकते हैं। सबसे बढ़िया स्प्राउट्स होते हैं मूंगी के, मोठ के या काले चने के, तो वो खा सकते हैं। या ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, जिसकी जो लेकिन ड्राई फ्रूट्स खाने मस्ट नहीं है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स महंगे हैं। जिसकी पॉकेट अलाउ करती है वो खा सकता है, लेकिन अगर नहीं करती तो ना खाए। लेकिन पत्तों वाली चीज़ें खास करके बहुत ज़रूरी है खानी। जहाँ पे कच्चे पत्ते खाए जा सकते हैं, सलाद की शक्ल में, चटनी की शक्ल में या जूस की शक्ल में, वो सबसे बढ़िया है। अगर नहीं कच्चे खाए जा सकते तो उसको स्टीम करके या बॉयल करके खाने हैं। लेकिन पत्तों वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। खास करके 2 पत्ते बाजार वाले नहीं खाने, पालक और बंद गोभी, क्योंकि पालक और बंद गोभी अगर सीवर वाले पानी में पले हुए होंगे तो वो बीमार कर सकते हैं। बाजार कच्चे नहीं खाने, वो पका के खा सकते हैं। लेकिन पालक और अगर बंद गोभी अगर खानी हमको डिनर में या लंच में, तो वो कच्ची नहीं खानी। तो इसलिए उसको अवॉइड करना है। तो ये मोटा मोटा जो शेड्यूल है खाने का। सुबह अगर उठते हुए, एक लोगों को बात होती है सुबह उठते क्या लेना है। सुबह उठते हम लोग कुछ काढ़े एडवाइस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कषाय, या उसको वो बड़े सिंपल है। वो 5 मिनट बॉयल करना है उन पत्तों को, 2 मिनट ठंडा होने देना है, फिर गुड़ या शक्कर डाल के पी लेना है। जैसे मान लीजिए आप शुगर में गिलों का पी सकते हैं हम लोग काढ़ा, तुलसी का पी सकते हैं, अजवाइन का पी सकते हैं, अमरूद का पी सकते हैं, कड़ी पत्ता का पी सकते हैं। मुट्ठी भर पत्ते लेने, एक मुट्ठी पत्ते लेने हैं, उनको 5 मिनट के लिए बॉयल करना है, 2 मिनट के लिए ठंडा करना है, और फिर इसको गुड़ या शक्कर डाल के पी लेना है। तो ये इनका क्या फ़ायदा होता है कि ये सारे के सारे जो है डिटॉक्सीफाई करते हैं बॉडी को, कि बॉडी शरीर में से जहर निकालते हैं और क्योर करते हैं। ये तीनों चीज़ें, रॉ फूड, कषाय और ये मिलेट्स, तीनों में ये गुण है कि ये डिटॉक्सीफाई करेंगे और ठीक करेंगे। तो ये पूरे का पूरा एक डाइट शेड्यूल है। इस पे बेस्ड आप अपना डाइट शेड्यूल खुद बना सकते हैं। उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ज़्यादा नमकीन खाना चाहते हैं, कि कम खाना चाहते हैं, कि घी वाला खाना चाहते हैं, कि घी के बिना खाना चाहते हैं। और हेल्दी जो ऑयल है वो भी खाने अच्छे होते हैं। हेल्दी ऑयल में आ जाता है आपका देसी घी, सरसों का ऑयल, ये तो कुकिंग के लिए ज़्यादा बढ़िया है। और ऊपर से डालने के लिए 3 ऑयल 4 ऑयल हैं जो बहुत बढ़िया है। कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट। कोकोनट ऑयल जो होता है उसमें
सब वो गुण है जो माँ के दूध में होते हैं। इतना बढ़िया ऑयल है वो। आप उसको ऊपर से डाल के खाएंगे तो बिल्कुल इतना देसी घी जैसा उसका टेस्ट है। और अगर हम गरम गरम सब्जी में, दाल में, या जो चावल है इसमें डाल के खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। उसके तिल का तेल भी डाल सकते हैं, मूंगफली का तेल भी डाल सकते हैं, और अलसी का तेल भी डाल सकते हैं। जो तेल नहीं खाने, वो रिफाइंड नहीं खाना, डालडा वाला नहीं खाना, जो सोया वाला तेल नहीं खाना, कनोला नहीं खाना, और वो जो ऑलिव ऑयल नहीं खाना। ऑलिव ऑयल वैसे तो गुड ऑयल है, कनोला ऑयल इज नॉट ए गुड ऑयल, जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो। सोयाबीन वैसे ही बहुत बुरा है, सोयाबीन हेल्दी नहीं है, वो नहीं खाना। और लेकिन जो ऑलिव ऑयल है उसके बारे में बड़ा डाउटफुल है, क्योंकि जितना ऑलिव ऑयल बिक रहा है उतने प्लांट्स ही नहीं है, ट्रीज ही नहीं है उतने, तो वो बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। तो दैट क्रिएट्स डाउट कि ये कहाँ से आ रहा है। तो बढ़िया कि ये छः किस्म के ऑयल हमारे पास हेल्दी हो गए। देसी घी, सरसों का ऑयल, नारियल का ऑयल, तिल ऑयल, मूंगफली का तेल, और अलसी का तेल। तो ये छः के छः ऑयल हम रीजनेबल मात्रा में खा सकते हैं। मान लीजिए 6 चम्मच तक डेली हर इंसान इसको ले सकता है, तो ये भी बहुत हेल्दी है। तो इस पूरी गाइडलाइंस, ये ब्रॉड गाइडलाइंस हैं, इसके ऊपर बेस्ड हम अपनी डाइट प्लान तैयार करेंगे। तो 80% लोग जो हैं वो डाइट शुरू करते भी अगर छोड़ देंगे अपनी शुगर की दवाई, तो भी उनकी शुगर नहीं बढ़ेगी। जो आज आपने शुरू की ये डाइट, आज भी अगर आप गोली खानी छोड़ देंगे तो भी नहीं बढ़ेगी। और बाकी जो 20% हैं जो मल्टी ड्रग्स पे हैं या मल्टीपल डिजीज के शिकार हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूँ कि आप दवाई जल्दी छोड़ देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन दवाई खाते हुए ये डाइट भी साथ में लेते रहने से शुगर ज़्यादा फॉल करेगी। वो रिस्क नहीं लेना कभी भी। ये रिस्क नहीं लेना कि मैं दवाई भी खा रहा हूँ, उतनी खाए जा रहा हूँ, और डाइट भी ये लिए जा रहा हूँ, और शुगर भी चेक नहीं करवा रहा, तो उसका बड़ा गड़बड़ हो सकती है कि आपका शुगर फॉल कर जाएगा और आप कहीं ना कहीं गिर जाओगे, कोई चोट वोट लग जाएगी, या आप ड्राइव कर रहे हो तो कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए उसका रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। उसका हमको शुगर 150 और 250 के बीच में रखनी है, 100 के नज़दीक जाना ही नहीं है। तो ये डाइट के ऊपर जो भी इंसान जाएगा उसको 100% इस बात की गारंटी है कि उसकी शुगर क्योर होगी, और वो दवाइयाँ बड़े आराम से छोड़ करके ड्रग फ्री, डॉक्टर फ्री और हॉस्पिटल फ्री अपनी ज़िंदगी जी सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो काढ़ा होता है वो कितनी बार पिया जा सकता है, या सुबह सुबह ही पीना है? काढ़ा 2 बार पी सकते हैं, सुबह उठते हुए। सुबह उठ के 2 चीज़ें, इरादा 3 चीज़ें सुबह ले सकते हैं हम। मतलब काढ़े के अलावा एक काढ़ा उठते ले लो, उसके बाद ग्रीन जूस बोलते हैं हम लोग। ग्रीन जूस का मतलब सब्जियों का जूस, फलों का नहीं, मीठा नहीं। उसमें खीरा, आपका घिया और ऐशगार्ड, जिसको हम पेठा, मिठाई वाला पेठा, ये तीनों का बहुत बढ़िया जूस निकलता है। उसमें कुछ पत्ते भी डाले जा सकते हैं। घर में अगर मान लिया आपके धनिया है, पालक है, मेथी है, सुहांजना है, तो इसके पत्ते भी डाल सकते हैं। ग्रीन जूस और कषाय 1 घंटे के वक्फे से दोनों पी सकते हैं सुबह। और एक बात जो मैं शुरू में भूल गया कि एक बहुत बढ़िया रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है कि रात के खाने और सुबह के खाने के फ्रूट खाने से के बीच में मिनिमम इंटरवल शुड भी 12 घंटे। 12 रात को मान लीजिए आपने 8 बजे खाया, तो सुबह 8 बजे से पहले फल नहीं खाने। आप ये पी सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, सब्जियों का जूस ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, लेकिन फ्रूट खाने 12 घंटे के बाद। 12 घंटे से उसको बढ़ाते हुए अगर 16 घंटे ले जाएंगे तो आप बिल्कुल, आपकी बॉडी डिजीज़ प्रूफ हो जाएगी। वो जो 16 घंटे की फास्टिंग है वो सबसे उत्तम मानेगी, यानी कि आपका ईटिंग टाइम जो है वो 8 घंटे में हो जाएगा। आप रात के खाने और सुबह के ब्रेकफास्ट के बीच में अगर वो 12 घंटे से बढ़ा के धीरे धीरे 16 घंटे ले जाएंगे तो बहुत ही हेल्दी रूटीन है। उसमें एक फिनोमेना होता है जिसको हम ऑटोफेजी बोलते हैं। ऑटोफेजी का मतलब आपके जितने गड़बड़ वाले सेल हैं, कैंसर सेल हैं, बीमारी वाले सेल हैं, आपका बीमार करने वाले कीटाणु हैं, वो सबको हमारे हेल्दी सेल खा जाते हैं क्योंकि वहाँ होता नहीं ना कुछ भी। वो जो फास्टिंग टाइम पे आपके वहाँ बॉडी में कम है कुछ चीज़ें, तो वो उनको खा जाते हैं। तो वो एक बहुत हेल्दी रूटीन है। 12 घंटे मिनिमम, सब हर कोई कर सकता है। उसको बढ़ा के अगर आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो 16 घंटे तक भी जा सकता है। तो ये भी एक बहुत हेल्दी रूटीन है। तो सुबह उठते हुए कषाय, वेजिटेबल जूसेस और नींबू पानी, तीनों में से तीनों नहीं पीने की ज़रूरत, वो जूस या नींबू पानी। आप अगर जूस पी रहे हैं वेजिटेबल का तो बढ़िया, अगर जूस नहीं पीना चाहते तो नींबू पानी भी ले सकते हैं। और शाम को दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में अगर आपका जूस पीने का मन है तो ये फ्रूट जूस वहाँ पे पीजिए। दोनों टाइम अलग अलग किस्म का जूस हो, सुबह वेजिटेबल वाला जूस हो और शाम को फ्रूट वाला जूस हो। शाम को सूप भी ले सकते हैं, अगर फ्रूट नहीं पीना, जूस नहीं पीना चाहते तो वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं। तो ये गाइडलाइंस ब्रॉड हैं, इसके ऊपर बेस्ड हम अपनी डाइट प्लान बना सकते हैं।
डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि आप सुल्तानपुर लोधी में कैंप लगा रहे हैं, तो उसकी डेट क्या होगी? मतलब उसकी डेट रहेगी 13 से लेकर 16, 4 दिन की मेगा वर्कशॉप उसको बोलते। 4 दिन पूरे हम पूरा उसको मंथन करेंगे, 13, 14, 15, 16 मार्च। जी। तो पूरे 4 दिन अलग अलग साइंटिस्ट, जो खेती वाले भी आएंगे वहाँ पूरे वो जो मिलेट्स वाले जो खुद रिसर्चर हैं, डॉक्टर खादर वली जी। जिनको पूरा हम धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने उन्होंने इतने बहुत बढ़िया हमको अनाज दिए। जी। और उसमें कुक करने वाले, क्योंकि ये बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि लोग टेस्टी खाना खाना चाहते हैं, वैरायटी चाहते हैं, बच्चे भी थोड़ा तंग करते हैं, एक ही तरह का खाना नहीं खाना चाहते। तो राम बाबू ने इसकी 400 के लगभग प्रेपरेशन तैयार की है हर लेवल के बंदे के लिए। जी। वो बच्चों के लिए अलग है, यंगस्टर्स के लिए फास्ट फूड टाइप है, जैसा फास्ट फूड वो खाते हैं वैसे वो बना रहे हैं। जी। तो बड़ों के लिए जो है, बीमार के लिए अलग किस्म की है। तो ये पूरी की पूरी प्रेपरेशन जो उन 4 दिन में हम वो सब कुछ सिखाएंगे। डॉक्टर साहब ने आपको आपका डाइट प्लान बनाने का तरीका बता दिया है। आप अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें शामिल करके अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।